स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर सुनिए, डूंगरपुर से। यह बड़ी खबर है, डूंगरपुर में विस्फोटक मिला है। देखिए, तार जुड़ रहे उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट से। उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट जिस जगह पर हुआ वहां से 90 किलोमीटर दूर डूंगरपुर में विस्फोटक मिला है। तस्वीरें देखिए आप, 150 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया। आसपुर में नदी के पानी में यह विस्फोटक मिला। गड़ानाथ जी गांव के पास सोम नदी में पुल के नीचे यह विस्फोटक था। 8 कट्टों में 186 जिलेटिन छड़ें भरी हुई थी। पानी में डूबने से हालांकि विस्फोटक खराब हो गया है। आसपुर थाना पुलिस ने विस्फोटक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अन्य टीमें भी जांच कर रही हैं। जल्द ही कड़ियों को जोड़ते हुए यहां तक पहुंचेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश पवार से। जयेश, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, उदयपुर संभाग इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि पिछले दिनों जो है वो उदयपुर जिले के ओड़ा पुल पर ब्लास्ट के जरिए रेलवे पुल को उड़ा दिया गया था और पटरियों को काफी नुकसान पहुंचा था। और घटना के 2 ही दिन बाद घटना स्थल से 90 किलोमीटर दूर यानी डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में गड़ानाथ जी के पास में बबराना पुल के नीचे नदी में पानी के अंदर जिलेटिन की जो छड़ें मिली हैं, करीब 150 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। करीब 186 जिलेटिन की छड़ें थी। हालांकि जो विस्फोटक सामग्री है वो पानी में डूबने की वजह से खराब हो गई है, लेकिन पूरे घटनाक्रम को उदयपुर जिले में जो ब्लास्ट हुआ उससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार की जब ग्रामीणों की सूचना मिली कि पानी के अंदर कुछ कट्टे पड़े हैं जिसमें कोई सामग्री हो सकती है, इसके बाद जो आसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो पानी के अंदर डूबे हुए कट्टे थे उनको बाहर निकाल कर देखा तो पुलिस भी एक बार की हैरत रह गई क्योंकि उन कट्टों के अंदर एक जो है विस्फोटक सामग्री यानी कि जिलेटिन की छड़ें भरी हुई पड़ी थी। और फिलहाल पुलिस ने जो है वो विस्फोटक सामग्री जब्त कर ली है और इस पूरे मामले को लेकर के हर एंगल से जांच की जा रही है। क्या डूंगरपुर पुलिस ने उदयपुर पुलिस से संपर्क किया है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जांच एजेंसियां विस्फोट की कई कड़ियों को जोड़ रही है? जी बिल्कुल, डूंगरपुर जिला जो है वो उदयपुर संभाग के अंदर आता है और संभाग के जो आईजी है और संभागीय आयुक्त हैं इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही जो भी एनआईए की टीम या एसओजी की टीम वगैरह जो पूरे मामले की जांच कर रही है, सभी ने इस पूरे मामले को लेकर के आसपुर थाना पुलिस से संपर्क किया है। और सभी जो टीमें जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो सभी टीमें आसपुर थाना पुलिस से संपर्क में है और जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है उसको लेकर के हर एंगल से जांच की जा रही है कि कहीं ये सामग्री किसी बड़ी साजिश की आशंका के लिए तो नहीं थी या कोई बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए तो नहीं आई गई थी। पूरे मामले को लेकर के जांच के सभी एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। स्वप्निल, तो लिस्ट तो बना ली गई होगी, क्या क्या मिला है? स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा जो 7 से 8 कट्टे पानी के अंदर से बरामद हुए हैं जिसमें जिलेटिन की छड़ें थी और करीब 186 जिलेटिन की छड़ें थी जो विस्फोटक सामग्री की कैटेगरी में आती हैं। अगर इस पूरी सामग्री को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं और क्या उनकी मंशा थी और क्या उनके टारगेट है, ये पूरा जो मामला है। पर ये इंश्योर कर लिया गया है कि वहां पर और कुछ भी नहीं है? जी जयेश, क्या ये इंश्योर कर लिया गया है कि अब वहां पर कुछ भी नहीं है? जी, पुलिस ने जो जहां पर ये विस्फोटक सामग्री मिली है उस नदी का पूरा बैंदा और उसके आसपास का पूरा इलाका छान मारा है और जहां पे ये सामग्री बरामद हुई उसके आसपास में अन्य कोई सामग्री फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन फिर भी पुलिस एहतियात बरत रही है और जो आसपास का इलाका है वहां पे आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि यहाँ पर कौन कौन लोग पिछले दिनों या पिछले कुछ घंटों में देखे गए थे या कौन संदिग्ध लोग हैं जो यहाँ पे आना जाना दिख रहा था। इसके अलावा हर संदिग्ध गतिविधि में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूरी सतर्कता पुलिस बरत रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, और जिस तरह से ये तस्वीरें दिख रही है, जिस तरह का ये इलाका दिख रहा है जयेश, क्या ये कहना गलत होगा कि वहां आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरे तो नहीं होंगे? जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरीके की तस्वीरें आपको दिख रही हैं और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि एक चीज मैं आपको और गंभीरता वाली बता दूं कि जहाँ पर ये विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है वो भी एक पुल के नीचे हुई है। अगर वहां पर भी विस्फोट होता है तो वो पुल क्षतिग्रस्त होने से उदयपुर और डूंगरपुर जिले का जो कनेक्शन है वो कट जाता और हो सकता है कि वहाँ पे आवागमन ज्यादा होने की स्थिति में कुछ और नुकसान भी हो सकता था। हालांकि ऐसी किसी भी संभावना से
फिलहाल हम इनकार करते हैं क्योंकि ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं, लेकिन साजिश किस लेवल की थी और कहाँ तक ये जो विस्फोटक सामग्री नदी में फेंकने वाले लोगों के जो मंसूबे थे, उन मंसूबों के बारे में फिलहाल अपन को जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस जांच में हाँ, लेकिन जैसे उदयपुर में जो घटना हुई उसमें जो एफआईआर करवाई गई उसमें आतंकी साजिश की बू की बात लिखी गई है, उसमें ये कहा गया कि आतंकी साजिश हो सकती है। यहाँ पर भी जो जांच एजेंसियां या जो पुलिस है प्रथम दृष्टया इसे उसी से जुड़ा मान रही है। देखिए स्वप्निल, जो उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो एफआईआर हुई है उसमें एक चीज क्लियर की गई है कि इसमें आतंकी घटना की साजिश हो सकती है, लेकिन आसपुर थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है इसमें ऐसी कोई धारा या ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिसमें आतंकी घटना या आतंकी साजिश की बात शामिल हो। इसके बावजूद पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और उम्मीद है कि पुलिस जल्द। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ेंगे आगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, घंटाघर इलाके में फायरिंग की खबर है। नई पुलिया पर यह फायरिंग हुई, एक व्यक्ति के पैर में 3 गोलियां लगी हैं, घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, पूरी खबर। ये घंटाघर थाना इलाके में नई पुलिया के पास की घटना है और होटल के अंदर घुसकर होटल के मैनेजर को गोली मारी गई है। एक व्यक्ति अचानक से होटल के अंदर घुसा, वहां पर मैनेजर जो मौजूद था, बताया जा रहा है कि सीधा उस पर फायर किया और हालांकि फायर उसके पांव पर लगा, उसकी जांघ पर गोलियां लगी है। 3 गोली लगने की बात अब तक सामने आई है। उसके बाद में वो व्यक्ति तो फरार हो गया, लेकिन जो घायल था उसे तुरंत वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया। इसकी सूचना घंटाघर थाना पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और रतनगढ़ से बड़ी खबर, यहां पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रतनगढ़ से खबर है। 40 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए। पंजाब से जोधपुर जाते समय ये तस्कर हत्थे चढ़े। सरदार शहर उपचुनाव को देखते हुए पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखे हुए है और इसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई है। रतनगढ़ में पुलिस ने एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई। 40 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। पंजाब से जोधपुर जाते समय ये तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। देखिए, सरदार शहर में उपचुनाव है और इसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी नजर से तस्कर बचकर निकलना चाहते थे लेकिन नहीं निकल पाए। रतनगढ़ में पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया। 40 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। और जैसलमेर से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। नगर परिषद का अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर एक्शन है। विश्व विख्यात पटवा हवेली के सामने नगर परिषद की जमीन का यह मामला है। सरकारी दीवार को तोड़कर हरे पर्दे के पीछे अवैध निर्माण हो रहा था। शिकायत के बाद नगर परिषद आयुक्त दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर आयुक्त ने सामान जब्त करवाया। न्यायालय में इस दीवार को लेकर केस भी चल रहा है। जैसलमेर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। विश्व विख्यात पटवा हवेली के सामने नगर परिषद की जमीन का यह मामला, जहां सरकारी दीवार को तोड़कर हरे पर्दे की आड़ में अवैध निर्माण किया जा रहा था। शिकायत के बाद नगर परिषद आयुक्त दलबल के साथ पहुंचे मौके पर और आयुक्त ने सामान जब्त करवा लिया। बता दें कि इस दीवार को लेकर न्यायालय में केस चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। आप इन तस्वीरों में जो हरा पर्दा देख रहे हैं, दरअसल ये हरा पर्दा इसलिए लगाया गया था ताकि इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है उसकी कानों कान किसी को खबर ना हो पाए, उसकी भनक न लग पाए। सरकारी दीवार को तोड़कर हरे पर्दे को लगाया गया और इसके पीछे अवैध निर्माण चल रहा था, जिसे आज रुकवाया गया। जो सामान वहां पर थे उन्हें जब्त किया गया। जैसलमेर से ये बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। ये जो पूरा मामला है वो विश्व विख्यात पटवा हवेली के सामने नगर परिषद की जमीन से जुड़ा हुआ है। खास बात ये भी है कि जिस दीवार
पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। जिस दीवार से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, न्यायालय में उस पर केस भी चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, पूरी खबर। जी, मैं आपको बता दूं, नगर परिषद के द्वारा जो है अवैध निर्माण और साथ ही जो है अतिक्रमण के प्रयास पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विश्वविख्यात पटवा हवेली के सामने नगर परिषद की भूमि पर बनी एक दीवार को तोड़कर उसके आगे हरा पर्दा लगाया गया और उसके पीछे जो है काम करना शुरू किया गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया और नगर परिषद तक शिकायत पहुंची। तो नगर परिषद मौके पर पहुंची और न्यायालय में इसको लेकर पहले जो है वो मुकदमा भी जो है वो जो है न्यायालय में मामला भी चल रहा है। पूर्व में भी जो है वो कई विवाद जो है इसको लेकर हुए थे। नगर परिषद आयुक्त, तत्कालीन आयुक्त द्वारा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था और अभी भी जो है आयुक्त के साथ बदसलूकी का एक वीडियो लगातार सामने आ रहा है, जिसके बाद नगर परिषद ने वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई की है और सारा सामान जो वहां पर जो पतरे और हरा पर्दा लगाकर जो काम किया जा रहा था, उन जो लोगों के चदरों को और उन्हें जब्त किया है और जो है इस पर कार्रवाई की है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी खबर है। बीजेपी के अशोक पिंचा 16 नवंबर को नामांकन करेंगे। गांधी चौक पर आम सभा का आयोजन होगा। देखिए, अर्जुन राम मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी के अशोक पिंचा 16 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के दिग्गज चेहरे उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या कोई प्रशिक्षु कर्मचारी अपने सीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, तो मुमकिन है आप सवाल को ही खारिज कर दें, लेकिन जयपुर सरस डेयरी में ऐसा हो रहा है। सरस डेयरी प्लांट में भ्रष्टाचार अपार, डेयरी प्रबंधन पर आरोप जोरदार। इसमें जयपुर डेयरी के जो इस लैब के अंदर कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी यहाँ के जो अध्यक्ष है, उन अध्यक्ष के कहने पे काम करते हैं। प्रबंधन ने प्रशिक्षु कर्मचारियों को सौंपी जांच। टीम का गठन किया गया है जिसमें 2 व्यक्ति हैं, वो जांच करेंगे और जांच के बाद जो रिपोर्ट वो देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जानकारों ने प्रबंधन की मंशा पर उठाए सवाल। किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध कनिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच किए जाने का कभी कोई आदेश सही नहीं माना जा सकता। जांच से सच पर आएगी आंच। किसका टैंकर पास करना है, किसका टैंकर पास नहीं करना है, और इसका उदाहरण है कोथून। 2 समितियां हैं, एक तो है कोथून, दूसरी है पीपल की। इनके लिए एक शिकायत प्राप्त हुई है, उसके आधार पर इन दोनों समितियों की जांच की जाएगी। डेयरी बोर्ड और डेयरी प्रबंधन की कारगुजारियों के खिलाफ आक्रोश चरम पर है। दुग्ध संकलन समितियों का सीधा आरोप है, कैथून दुग्ध संकलन समिति के 1 महीने में 5 से ज्यादा टैंकर अमानक पाए गए, लेकिन उसे ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उस पर कानूनी कार्रवाई करने के बदले चेयरमैन के रिश्तेदार को पूरा भुगतान किया गया। कोथून, जो कोथून डेयरी है, इसमें इन्हीं चेयरमैन का जो अध्यक्ष पुत्र है सतवीर सिंह, वो 15 साल से पहले पूर्व अध्यक्ष रहा हुआ है, तो वो तो लगातार ही इसमें व्याप्त था। इसमें कोई वो नहीं है, अतिशोक्ति नहीं है, और उसके लिए इन्होंने सबने एडी चोटी का जोर लगा करके उसकी लीपापोती कर दी। दुग्ध संकलन समितियों ने डेयरी प्रबंधन पर बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पशुपालकों से दूध खरीदते समय कम फैट दिखाकर कम भुगतान किया जाता है, जबकि रसूखदार लोगों को पानी के टैंकरों का दूध की कीमत पर भुगतान किया जाता है। दुग्ध संकलन समितियों ने जयपुर सरस डेयरी प्लांट में सीबीआई जांच की मांग के साथ ही एसीबी मुख्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए परिवाद दिया है। अब डेयरी प्रबंधन तमाम आरोपों पर जांच का जुमला उछाल रहा है। 2 समितियां हैं, एक तो है कोथून, दूसरी है पीपल की। इनके लिए एक शिकायत प्राप्त हुई है, उसके आधार पर इन दोनों समितियों की जांच की जाएगी। टीम का गठन किया गया है जिसमें 2 व्यक्ति हैं, वो जांच करेंगे और जांच के बाद जो रिपोर्ट वो देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। डॉक्टर कुलराज मीणा को जिस जांच पर भरोसा है, उस जांच समिति में प्रशिक्षु कर्मचारी संदीप बील हैं, जो डेयरी चेयरमैन के बेहद करीब हैं। वहीं डेयरी के ही प्रशिक्षु कर्मचारी अवधेश गुप्ता को भी जांच समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसे कानून विशेषज्ञ सिरे से खारिज कर रहे हैं। किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध कनिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच किए जाने का कभी कोई आदेश सही नहीं माना जा सकता। ये विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। न किसी सेवा नियम में ऐसा प्रावधान है
और जहाँ जहाँ भी इस तरह से कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई है, कोर्ट ने उनको दूषित माना है और अपास्त किया है। डेयरी प्रबंधन ने रसूखदार लोगों के खिलाफ जांच ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के हाथों में सौंप दी है जो भी डेयरी में स्थायी कर्मचारी नहीं है। अगर जांच करने वाले कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट बनाई तो वरिष्ठ अधिकारी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी होने से पहले ही संकट में डाल सकते हैं। इसलिए जांच की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में 2 करोड़ 60 लाख कैश पकड़ा गया है। जिला मुख्यालय कोतवाली थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। लग्जरी कार से ये राशि बरामद की गई है। साथ ही 2 संदिग्धों को पुलिस ने डिटेन किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से 2 करोड़ 60 लाख कैश मिला है। 2 लोग हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। लग्जरी कार से ये राशि बरामद की गई है। जिन 2 संदिग्धों को पुलिस ने डिटेन किया है उनसे पूछताछ की जा रही है इस कैश के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष से। सुभाष, क्या जानकारी है? इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि जो 2 व्यक्ति हैं, एक लग्जरी गाड़ी में राशि लेकर चित्तौड़गढ़ से गुजर रहे थे। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उन दोनों को डिटेन किया है और राशि के संबंध में फिलहाल पूछताछ जारी है कि राशि कहाँ से आई है, किसी को भुगतान दिया जाना था, किसी और काम के लिए उपयोग की जानी थी। इस बारे में अधिकृत पुष्टि फिलहाल पुलिस ने नहीं की, लेकिन मौके पर जो पुलिस को राशि मिली है 2 करोड़ से अधिक की राशि बताई जा रही है और पूरे मामले में 2 संदिग्धों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये राशि किस चीज के लिए लाई गई थी, या इस राशि का कोई हिसाब है अथवा ये अवैध राशि है या किसी को अवैध रूप से भुगतान किया जाना। इस बारे में स्पष्ट जानकारी जो है पुलिस के अधिकृत बयान आने के बाद सामने आ पाएगी, लेकिन फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही झुंझुनू में हरियाणा से इसकी तस्करी भी बढ़ गई है। तस्करों का दुस्साहस इतना है कि वे खरीदार के ठिकाने तक जितना चाहिए उतना पेट्रोल डीजल पहुंचा रहे हैं। सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। सस्ते पेट्रोल के लिए बॉर्डर पहुंच रहे लोग। ग्राहकों की लग रही लंबी लंबी कतारें। तस्करों की हो रही चांदी। सरकार को लग रहा करोड़ों का चूना। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बेपर्दा हुआ तेल का खेल। चौंकाने वाले खुलासे से जिम्मेदारों पर उठे सवाल। पेट्रोल डीजल के अवैध परिवहन की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 के स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुई हैं। गाड़ी की रफ्तार बता रही है कि तस्करों को सरकारी अमले का जरा भी खौफ नहीं है, या फिर उनकी सेटिंग इतनी मजबूत है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। वैसे झुंझुनू डीएसओ कपिल झाझड़िया न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने, अपना वजूद साबित करने का पूरा प्रयास करते हैं। एक्चुअली राजस्थान और हरियाणा इनके बॉर्डर से कार्रवाई की सूचनाएं कभी कभार प्राप्त होती है कि हरियाणा से राजस्थान में कुछ इस तरह का तस्करी हो गए, डीजल या पेट्रोल आता है। सूचना प्राप्त होने पर हम अपना डेवलप करके उसके नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई बनती है वो करते हैं, उनको जब्ती भी करते हैं। कपिल झाझड़िया भले ही मुस्तैदी के दावे करें, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के आगे उनके दावे खोखले साबित हो जाते हैं। उन्हें मानना पड़ता है कि झुंझुनू में तस्करों ने कच्चे रास्तों के जरिए नया रूट बना लिया है। हरियाणा से जो रोड आ रहे हैं उन सब पे नाके भी लगा दिए गए हैं, वहाँ कैमरे भी लगाए गए हैं, तो बिल्कुल क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। फिर भी मेन रूट के अलावा कई रूट लोकल रूट भी हैं, तो उनके कई बार पुलिस नहीं होती, उसका फायदा उठा करके ये इस योजना को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। झुंझुनू जिले से सटे लोहारू और नारनौल बॉर्डर से प्रतिदिन करीब 40,000 लीटर डीजल पेट्रोल की तस्करी होती है। तस्करी बढ़ने के कारण हरियाणा में बॉर्डर के 10 किलोमीटर एरिया में करीब 2 दर्जन पेट्रोल पंप चल रहे हैं, जबकि झुंझुनू जिले में बॉर्डर के आसपास करीब 20 किलोमीटर एरिया में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। पुलिस का दावा है कि उसने तस्करी रोकने के लिए नाके लगाए, इन नाकों पर सीसीटीवी लगाए, लेकिन सच यही है कि पुलिस डाल डाल है
तो तस्कर पात है, यानी पुलिस से 2 कदम आगे। इसलिए तस्कर डीजल पेट्रोल की तस्करी से मोटी रकम कमा रहे हैं। अब जरा तेल के खेल के गणित को समझिए। हरियाणा में राजस्थान की तुलना में डीजल पेट्रोल की कीमत कम है। दरअसल वहां वैट कम है, जबकि राजस्थान में वैट ज्यादा होने से रेट भी ज्यादा है। दोनों राज्यों में डीजल करीब 5 रुपए लीटर तो पेट्रोल में करीब 13 रुपए का अंतर है। इसलिए तस्कर वहां से सस्ता तेल लाकर यहाँ के भावों से कम में बेचकर भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। अवैध डीजल और पेट्रोल संबंधी शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं, समय समय पे संपर्क पे भी आती हैं, लिखित में भी मिलती हैं, लोकल लेवल से भी मिलती हैं, पुलिस के थ्रू भी हमारे पास आती हैं। तो जब भी ऐसी शिकायतें हमें मिलती हैं तो हम उस पे कार्रवाई करते हैं। हरियाणा में वैट कम है, इसलिए तस्कर हरियाणा से कम कीमत पर डीजल पेट्रोल लाकर प्रदेश के वाहन चालकों को सस्ती कीमत पर बेचते हैं, मोटी कमाई करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस रूट से तस्कर अपना धंधा चलाते हैं उसके जिम्मेदार अनजान कैसे रह सकते हैं। आम धारणा है कि तेल के इस खेल को तस्कर सिर्फ अपने दम पर अंजाम नहीं दे सकते, इसके पीछे कई रसूखदार भी शामिल है। इसलिए पुलिस उन पर हाथ डालने से कतराती है और कार्रवाई के नाम पर छोटे मोटे प्यादों को दबोचकर अपना वजूद साबित कर देती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। तमिलनाडु में सर्व समाज की गर्मजोशी से स्वागत के बाद विप्र फाउंडेशन की परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा आंध्रा पहुंची। नेल्लोर और गुंटकल होते हुए मंगलवार को विजयवाड़ा पहुंचने पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अमृत भारत रथ की अगवानी की और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर रथ यात्रा के सफल होने की प्रार्थना की। उन्होंने विप्र फाउंडेशन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में लगने जा रही भगवान श्री परशुराम की 51 फीट की पंच धातु प्रतिमा के लिए प्रशंसा की। साथ ही प्रतिमा अनावरण के लिए आने का भी भरोसा दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा बेरोजगारों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता का आयोजन हुआ। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएमओ में चर्चा हुई। बैठक में युवा बेरोजगारों की कई मांगों पर सहमति बनी। बैठक के बाद उपेंद्र यादव ने बताया कि घंटे भर से ज्यादा चली बातचीत में तय हुआ कि जल्द ही डीओपी सेक्रेटरी के साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत होगी। साथ ही बताया कि सीएम के प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ युवा बेरोजगारों की मांगों को लेकर जल्द बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव कुलदीप राका, सचिव आरती टोगरा, संयुक्त सचिव ललित गुप्ता मौजूद रहे। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में सभी 11 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को फिर से जेल भेजने के आदेश दिए। बता दें, अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में एसआईटी की टीम ने आरोपियों से अनुसंधान किया, पूछताछ कर कोर्ट में पेश किया। सोमवार को पहली बार एक साथ सभी 11 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था और आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की गई थी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।